अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाज़िर हो गई हूँ अपने स्टूडेंट्स के सामने एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ, जो कि ग्रेड 6 का है, जनरल साइंस का। चैप्टर नंबर 4 है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम लोग बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स खैर आफत के साथ ईद को मना चुके होंगे और उनकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी। रमज़ान मुबारक के उन्होंने रोज़े भी रखे होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सब के जो रोज़े हैं रमज़ान मुबारक के और जो भी जितनी भी इबादतें हैं वो कबूल मंजूर फरमाएँ। तो बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेशन मैंने आप लोगों से अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो डिफरेंट सिस्टम्स से मिलके बनी होती है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ब्रीथिंग सिस्टम होता है, वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो फूड को डाइजेस्ट करता है और वो हमारे जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो फूड में जितने भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है और फीसेस प्रोड्यूस होती है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ ले जाके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है। इसका मतलब जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ इंटरलिंक है। फूड डाइजेस्ट होगा तभी तो एक्सक्रीट होगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है, कोई ना कोई इनका कांटेक्ट है आपस में। तो हम लेकिन बात कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले हम टॉपिक 4.1 की बात करते हैं, विच इज़ द डाइजेशन। डाइजेशन होती क्या है? जब हम कोई भी फूड जो होते हैं वो खाते हैं और वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो फूड के अंदर प्रेजेंट कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं इनको इन मिनरल्स की, इन सॉल्ट्स की, इन कार्ब्स की नीड होती है। जब हम फूड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो स्मॉलर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से उसकी जब ब्रेक डाउन होता है फूड तो वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है और वो डिवाइड होता होता इतने स्मॉलर पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है कि वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है। जब हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है तो ब्लड जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्लड के साथ हमारी बॉडी के अंदर जब डिफ्यूज़ हो जाते हैं तो जैसे जैसे सर्कुलेट होता रहता है ब्लड, वैसे वैसे हमारी बॉडी ऑर्गन्स को उनके कंपोनेंट्स की उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है, उन तक पहुंचते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, पता चल गया हमें कि डाइजेशन क्या है, तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। डिवीजन of complex food molecules into smaller molecules that are diffusible। ये हो गई डाइजेशन की डेफिनेशन। मैंने आप लोगों के सामने मेंशन कर दिया कि डाइजेशन की जब आप पेपर में या अपने किसी टेस्ट में, किसी असेसमेंट में जब आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ डाइजेशन, तो आप उसकी प्रॉपर बायोलॉजिकल तरीके से जो उसकी डेफिनेशन बनती है वो ये लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन की टाइप्स के बारे में। डाइजेशन जो होती है वो 2 तरह की होती है। टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो सबसे पहली होती है फिजिकल डाइजेशन, और दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन में क्या डिफरेंस है? फिजिकल डाइजेशन जो होती है सिंपल
जब हमारे जो फूड होता है वो जब बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसको डिवाइड किया जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ताकि वो हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं फिजिकल डाइजेशन। बट केमिकल डाइजेशन क्या होती है? केमिकल डाइजेशन होती है जब फूड जो होता है ब्रेक डाउन के लिए हमारे स्टमक में एंटर होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एंटर होता है, तो कुछ जो होते हैं वो जूसेस जो होते हैं वो हमारे ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ तरह के लिक्विड्स होते हैं जो ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करते हैं, उन लिक्विड्स में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि फूड के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं। जब इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंजाइम्स, ये फूड ब्रेकडाउन के प्रोसेस में एंजाइम्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उस प्रोसेस को कहेंगे केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन जो होता है, फिजिकल डाइजेशन सिंपल होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर फूड पार्टिकल्स। एंड द केमिकल डाइजेशन होता है द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स, with the help of the proteins, so that is called the chemical digestion। अब हमने डाइजेशन के बारे में बात कर ली, हमने डाइजेशन की टाइप्स के बारे में बात कर ली कि डाइजेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। डाइजेशन की 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट वन इज द फिजिकल डाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज द केमिकल डाइजेशन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक 4.1.1 है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे कि हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, ये किस चीज़ से मिलके बना होता है, कितने ऑर्गन्स होते हैं, ये पूरे डाइजेशन के जो प्रोसेस होता है जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक एलिमेंट्री कैनाल जो कि एक लॉन्ग ट्यूब होती है उस पर कंसिस्ट करता है, और उस एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहा जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक एलिमेंट्री कैनाल पे कंसिस्ट होता है, जो कि क्या करता है, जिसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। अगर आप अपने बुक पर देख लेंगे पेज नंबर 45 पे, तो ये पूरी एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की वहाँ पर एक डायग्राम भी बनी हुई है, और हर ऑर्गन को प्रोमिनेंटली उसका नेम विद द नेम उसका मेंशन किया गया है, जैसे कि लिवर है, ऑसोफेगस है, फालेक्स है, लैरेक्स है, कि किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है। इन सब ऑर्गन को जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कि डाइजेस्टिव फूड को डाइजेस्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं, उन सब ऑर्गन्स को यहाँ पर मेंशन किया गया। अगर आप अपने पेज नंबर 45 ग्रेड 6 की बुक में, अगर आप साइंस की बुक में अगर आप पेज नंबर 45 पे देख लेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और उनके नेम क्या हैं। अब यहाँ तक हमने इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया और हमने एक टॉपिक भी उसमें कवर कर लिया डाइजेशन का। अब इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और हम अपने इसी चैप्टर को जो है वो आगे लेकर चलेंगे, और मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।